Study we have talked about pure rolling motion, and today I am going to take some problem based on the rolling motion. Okay, so see the question. In question said that force of F Newton is applied tangentially at the top point of solid sphere. हमें बोला गया एक solid sphere है जिसके टॉप मोस्ट पॉइंट पे एक फोर्स लग रहा है F न्यूटन का। देखिए फिजिक्स का क्वेश्चन आपको करना है तो फिजिक्स का क्वेश्चन को आप एक लाइन पढ़िए, उसको डायग्राम बनाइए। दिस इज द मोस्ट एक्यूरेट मेथड टू सॉल्व द फिजिक्स प्रॉब्लम। आप पढ़ते जाइए, उसको डायग्राम में कन्वर्ट करते जाइए। जिसका मास क्या दिया गया, आपने को मास दिया गया है m kg एंड रेडियस दिया गया है r मीटर। ओके, नेक्स्ट लाइन क्या बोला है कि इफ द ग्राउंड इज रफ इनफ टू प्रिवेंट द स्लाइडिंग। इस लाइन का मतलब ये है कि इस लोएस्ट पॉइंट पे इतना फ्रिक्शन है कि स्लाइडिंग नहीं हो सकता। स्लाइडिंग नहीं होगा मतलब क्या होगा वो बाद में अपन बात करेंगे। फाइंड द लीनियर एक्सेलेरेशन ऑफ ए स्फीयर। तो इसका लीनियर एक्सेलेरेशन अपने से पूछा गया। क्या पूछा गया है? लीनियर एक्सेलेरेशन को अपन मान लेते हैं लेट ए मान लिया अपन, ठीक है। अब देखिए ये जो सवाल है ये एक्चुअली क्या है, देखिए इस लाइन का खेल है। इस लाइन को आपको समझना होगा कि ग्राउंड इज रफ इनफ टू प्रिवेंट द स्लाइडिंग। अगर ये स्लाइडिंग नहीं होगा, देखिए जाहिर सी बात है अगर फोर्स लगाया गया है इसको अगर पुल आउट करेंगे आप, जैसे खींचेंगे तो ये आगे की तरफ मूव करेगा। अगर ये आगे की तरफ मूव करेगा तो ये लोएस्ट पॉइंट पे ये जाहिर सी बात है स्लाइड करेगा। तो बोला कि नहीं इतना फ्रिक्शन है कि ये स्लाइड नहीं होने दे रहा है। मतलब स्लाइड नहीं होने दे रहा है तो क्या हो रहा है उस पर अपन बात करते हैं। देखिए इसका अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाए अपन तो लेट सपोज अगर यहाँ पे फोर्स एफ लग रहा है, जैसे इसको पुल आउट करेंगे आप, जैसे आप खींचेंगे आगे की तरफ तो ये पूरा स्फीयर आगे की तरफ मूव करेगा स्लाइडिंग करते हुए। तो बोला है कि भाई इतना फ्रिक्शन लग रहा है, यानी फ्रिक्शन लग रहा है तो जैसे ये कॉन्टेक्ट पॉइंट है इसकी टेंडेंसी होगी आगे की तरफ मूव करने की। तो जैसे ये मूव करेगा तो फ्रिक्शन इस पे पीछे की तरफ रहेगा। अब फ्रिक्शन के बारे में थोड़ा सा अपन बात करें। फ्रिक्शन क्या करता है? फ्रिक्शन का टेंडेंसी होता है टू अपोज द रिलेटिव मोशन। तो ये रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा। क्या करेगा? रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा, तो इसलिए फ्रिक्शन पीछे लगेगा। और जैसे इस स्फीयर पर फ्रिक्शन पीछे लगेगा तो ये डिस्क मूव करने लगेगा, यानी रोटेट करने लगेगा। रोटेट करने लगेगा और ये रोटेट करते करते क्या होगा? रोलिंग मोशन, रोल करने लगेगा और प्योर रोलिंग परफॉर्म करेगा। इस लाइन का मतलब ये है कि प्रिवेंट द स्लाइडिंग मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्रिक्शन इतना लग रहा है ताकि भाई स्लाइडिंग नहीं हो रहा है, प्योर रोलिंग परफॉर्म कर रहा है। इस लाइन का मतलब अपने को समझना था। अब अपने को बोला गया है एक्सेलेरेशन ए निकालिए। तो अपन सबसे पहले इक्वेशन लिखते हैं, इसमें क्या क्या दिया हुआ है, क्या क्या रिक्वायरमेंट। तो फर्स्ट इक्वेशन अपन लिखते हैं एफ माइनस फ्रिक्शन इक्वल्स टू एम ए न्यूटन सेकेंड लॉ से फर्स्ट इक्वेशन लिख लिए अपन। अब देखिए यहाँ पे अननोन अपने को क्या है, फ्रिक्शन है, एक्सेलरेशन है। दो अननोन है और एक एक्सेलरेशन है तो सोल्व नहीं होगा। तो अपन क्या करेंगे, एक और इक्वेशन लिखने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, ये रेडियस आर दिया हुआ है तो आसानी से अपन टॉर्क का इक्वेशन लिख सकते हैं। बॉडी रोल कर रही है, बॉडी क्या कर रही है, रोटेटरी मोशन परफॉर्म कर रही है। ट्रांसलेटरी के कारण अपन क्या लिख लिए, एनएलएम से सेकेंड लॉ से अपन ये इक्वेशन लिख लिए। अब रोटेटरी मोशन के कारण अपन टॉर्क इक्वेशन लिखेंगे तो अपन यहाँ पे देखिए टॉर्क अपन यहाँ पे सेंटर ऑफ मास से भी लिख सकते हो, आप लोएस्ट पॉइंट से लिख सकते हो, टॉप मोस्ट पॉइंट से लिख सकते हो। बट मैं एक एडवाइस करूंगा कि आप हमेशा टॉर्क जो है सेंटर ऑफ मास से लिखिए। इससे आपको बेनिफिट क्या होगा कि जब भी बॉडी पे कभी भी अगर सूडो फोर्स आएगा तो आप यहाँ से अगर लिखेंगे टॉर्क तो वो सूडो फोर्स का टॉर्क हमेशा जीरो हो जाएगा। इसलिए एक प्रैक्टिस में आप रखिए कि आप सेंटर ऑफ मास से टॉर्क लिए। तो अपन लिख रहे हैं टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास। अपन सेंटर ऑफ मास से टॉर्क ले रहे हैं तो यहाँ से अपन टॉर्क लिखेंगे तो एफ न्यूटन का टॉर्क लिखेंगे एफ आर। अच्छा देखिए अब यहाँ पे क्या है कि अपना दो फोर्स है, एक है एफ न्यूटन का फोर्स है, एक फ्रिक्शन है। तो इस दोनों का टॉर्क का डायरेक्शन अपन देख लेते हैं, ये दोनों सेम डायरेक्शन में है कि अपोजिट डायरेक्शन में है। तो सिंपली अपन डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल से निकालते हैं। तो आप क्या करेंगे, आर क्रॉस एफ करेंगे। आर क्रॉस एफ तो ये इनसाइड इनसाइड आ रहा है, बोर्ड के अंदर साइड में ये एफ का टॉर्क का डायरेक्शन आ रहा है। अब देखेंगे आप फ्रिक्शन का तो ये भी करेंगे एफ क्रॉस आर, तो ये भी इनसाइड द बोर्ड आ रहा है, इनसाइड द बोर्ड आ रहा है, यानी दोनों सेम डायरेक्शन में है तो इजीली अपन ऐड कर सकते हैं, बोथ आर एडिटिव। तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं नेट टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा, नेट टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा। अब देखिए यहाँ से सॉलिड स्फीयर है तो आई का वैल्यू आप कितना जानते हैं, 2/5 mr²। ओके, अब देखिए यहाँ से अपन को अल्फा नहीं पता है, आई तो पता चल गया अपने को 2/5 mr²। अब अल्फा नहीं पता है।
अब देखिए इस अल्फा के लिए आपको जो अपन टॉपिक पढ़े हैं प्योर रोलिंग का, वो कंसेप्ट यहाँ पे लगेगा। अगर बॉडी प्योर रोलिंग कर रहा है तो अपन जानते हैं भाई क्या होता है, A इक्वल्स टू आर अल्फा होता है। तो यहाँ से अपन अल्फा इक्वल्स टू लिख सकते हैं A बाई आर, अल्फा इक्वल्स टू लिख सकते हैं अपन A बाई आर। अब ये सब वैल्यू पुट करके एक बार देखते हैं अपने को, एफ आर प्लस एफ आर इज इक्वल्स टू 2/5 एम आर स्क्वायर A बाई आर। ये r कैंसिल आउट करेंगे तो अपने को ये इक्वेशन बनेगा f प्लस एफ इज इक्वल्स टू 2/5 एम ए, सेकेंड इक्वेशन। अब ध्यान से आप इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को देखें, दोनों को ऐड करेंगे हम। ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 तो आपको क्या मिलने वाला है, ये f कैंसिल आउट होता हुआ दिख रहा है, फ्रिक्शन कैंसिल आउट होता हुआ दिख रहा है, तो अपने को मिलेगा 2f इज इक्वल्स टू 7/5 एम ए। अब यहां से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या मिलेगा अपने को, 10f अपॉन 7m। ये अपने को आ गया लीनियर एक्सप्रेशन का वैल्यू। देखिए अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे अगर आप इसे a का वैल्यू अगर इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में कहीं भी पुट करेंगे तो सिंपली आपको फ्रिक्शन का वैल्यू पता चल जाएगा आपको सॉरी, अगर फ्रिक्शन का वैल्यू निकालना हो तो आप क्या करेंगे, इस a का वैल्यू आप इक्वेशन 1 में या 2 में कहीं भी पुट करें, आपको वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन मिल जाएगा। अच्छा देखिए, अगर मान लीजिए a का वैल्यू आपको पता चल गया तो आप अल्फा का वैल्यू भी यहाँ से बता सकते हैं। तो आप अल्फा बता सकते हैं, फ्रिक्शन बता सकते हैं और लीनियर एक्सप्रेशन तो आप निकाल ही लिए। तो इस सवाल में अपने से क्या पूछा गया था भाई कि लीनियर एक्सप्रेशन क्या होगा, या फ्रिक्शन भी पूछा जा सकता था या अल्फा भी पूछा जा सकता था। अब सवाल जब भी दिया हो तो ये मत समझिए कि क्या सोल्व करना, उसे क्या क्या और फाइंड किया जा सकता है, ये सब बातें आप उस पर सोचें ताकि आपकी सोचने की क्षमता भी बढ़ेगी। उम्मीद करते हैं ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। इसमें बस इस लाइन को समझना था कि ग्राउंड जो है रफ इनफ है टू प्रिवेंट द स्लाइडिंग, यानी स्लाइडिंग को प्रिवेंट कर रहा है, यानी प्योर रोलिंग हो रहा है। प्योर रोलिंग हो रहा है तो अपन प्योर रोलिंग का कंडीशन अप्लाई करेंगे, अपने को आंसर मिल जाएगा।